नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शोभना मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष के दौरान पत्ता गोभी और कोहड़ा जैसी दो सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। इन सब्जियों को खाने से पितर नाराज हो जा सकते हैं और साफ देकर वापस चले जा सकते हैं। पितृपक्ष में इन सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूरन ऐसी सब्जी नहीं खाना चाहिए, यानी इन सब्जियों से थोड़ा बचना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीज़ों को खाने से भी बचना चाहिए, जैसे मीट, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज, शराब। ये सब बहुत ही दिक्कत करने वाली चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष में इन सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। भिंडी, केला, आलू। पितृपक्ष में श्राद्ध का खाना बनाते समय जौ, मटर और सरसों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय बिल्कुल भी इन दो सब्जियों को नहीं खिलाना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बेहद ज़रूरी है। पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर को शुरू हो रहा है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपायों को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को कौन सी सब्जियां नहीं खिलानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ज़रूरी माना जाता है। मान्यता है कि उन्हें भोजन कराए बगैर श्राद्ध पूरा नहीं होता है। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को कराया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके अलावा गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा को भी भोजन कराना पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप भी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो इन दो सब्जियों को बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अग्नि पुराण में के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कभी भी उन्हें पत्ता गोभी, बंद गोभी और कोहड़ा जैसे जिसमें पेठा बनता है कि सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पितर इससे ग्रहण नहीं करते हैं और रुष्ट होकर शाप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए कभी भी इन दो सब्जियों को श्राद्ध क्रम में ना बनाएं। अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार कुम्हड़ा का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान, यज्ञ के दौरान इससे बलि दी जाती है। ऐसे में अगर इसकी सब्जी बनाई जाती है तो 7 घर की दूरी से ही पितर वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि भैंस का दूध से भी ब्राह्मणों के लिए खीर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यमराज की ये सवारी भैंसा है। ऐसे में अगर भैंसे के परिवार यानी भैंस के दूध की खीर खाने से बचें। अगर इसका वो पान करेंगे तो उन्हें वापस आने में ताड़ भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा गाय के दूध की खीर बनाएं। ब्राह्मण को भोजन कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है, जिसमें पितर अति प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिन्होंने उस दिन किसी दूसरी तरह श्राद्ध के भोजन को ना खाया हो। पितृपक्ष के दौरान भोजन हमेशा सात्विक बनाना चाहिए। ऐसे में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध क्रम के दौरान भोजन हमेशा दक्षिण दिशा को मुख करके खाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध क्रम के बाद सम्मान के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ उनकी अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, अन्न और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही पितृपक्ष में श्राद्ध से जुड़ी कुछ बातें जो कि करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में अगली जानकारी और अच्छी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।